झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 8 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक चुनाव से पहले होगी। बता दें कि ये बैठक झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही कई सारे प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि ये बैठक शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय में होगी, जिसमें कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारी सहयोगी पूजा दुबे फोन लाइन पे जुड़ गई है। पूजा, 8 अक्टूबर को हेमंत कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी हाँ रतिका, देखिए विधानसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि हेमंत सरकार की ये आखिरी कैबिनेट जो है वो हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता जो है वो झारखंड में लग जाएगा। चुनाव आयोग की टीम पिछले दिनों यहाँ पर पहुंची थी 23 और 24 तारीख को, और यहाँ पर सारी चीजों की समीक्षा करने के बाद वो वापस दिल्ली लौट गया था। और मध्य के चूंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी चुनाव होने, इसलिए वो वहां की भी समीक्षा करने के बाद सभी जगहों पर जहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने, उसको लेकर के सारी चीजों पर चिंतन मंथन करने के बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो लगा सकते हैं। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन लगातार अपने कैबिनेट के फैसलों में जनता को खुशखबरी दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, उसके मद्देनजर यह कैबिनेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और अगर हम लोग पिछले 3 कैबिनेट की अगर रतिका बात करते हैं, तो हेमंत सोरेन ने लगातार यहाँ पर कई सारी खुशखबरी जो है वो युवाओं को दी है, महिलाओं को दिया है, और जश्न का माहौल जो है वो झारखंड मंत्रालय में देखने को मिलता है। अभी गुलाल से लोग हेमंत सोरेन के साथ खुशियां मनाते हुए नजर आते, फूल मालाएं पहनाते और साथ ही साथ फूलों की वर्षा भी करते हैं। तो इस बार का जो 8 अक्टूबर का हेमंत कैबिनेट है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कई मायनों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कैबिनेट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। रितिका, बिल्कुल पूजा, इस बीच लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये भी है, जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल के परीक्षार्थी अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, वो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो इसे लेकर क्या लगता है, क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है? देखिए, ये अभ्यर्थी जो है वो परिणाम का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा के रद्द होने का। तो इसका कितना ज्यादा असर जो है वो हेमंत सोरेन पर पड़ता है, क्या कुछ चीजें वहां पर निकलती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया। और सभी अभ्यर्थियों की नजर जो है वो इस हेमंत कैबिनेट पर रहेगी। अगर हेमंत सोरेन इस पूरी परीक्षा को रद्द करते हैं तो कई सारे सवाल भी उठेंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ है, ये साफ तौर पर माना जाएगा वहां पर। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो अभ्यर्थियों का आक्रोश जो है वो और बढ़ चढ़ के टूटता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए भी यह कैबिनेट, इसलिए मैंने कहा कि ये कैबिनेट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। कई सारे युवाओं का भविष्य जो है वो ये हेमंत कैबिनेट जो है वो तय करने जा रही है। कई सारे लोगों की आशा और उम्मीद जो है वो 8 तारीख के कैबिनेट पर जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।